ये एक मुकम्मल बदकिस्मत इंसान की कहानी है। जब 5 साल का था तो उसका वालिद फ़ौत हो गया। उसकी माँ लोगों के कपड़े सीने पर मजबूर हो गई, लेकिन सारा दिन मेहनत करने के बावजूद भी वो अपना घर नहीं चला पाती थी। उस बेचारी ने कपड़े सीने के साथ साथ एक फैक्ट्री में काम करना भी शुरू कर दिया। वो सारा दिन फैक्ट्री में काम करती और शाम को घर आकर कपड़े सीती। जब उसकी माँ फैक्ट्री चली जाती तो वो अपने छोटे भाई और बहन का ख्याल रखता, उनके साथ खेलता, उनके कपड़े बदलता और उनको खाना भी खिलाता। उसने 6 साल की उम्र में ब्रेड बनाना सीख लिया। जब उसने ब्रेड बनाकर अपने छोटे भाई और छोटी बहन को खिलाई और फिर वो खुद खाने लगा तो उसे याद आया कि आज उसकी माँ कुछ भी खाए पिए बगैर खाली पेट फैक्ट्री चली गई है। उसने आधी ब्रेड थैले में डाली, थैला कंधे पर लटकाया, एक हाथ में छोटे भाई और दूसरे हाथ में छोटी बहन का हाथ पकड़ा और 4 किलोमीटर दूर उस फैक्ट्री में पहुंच गया जहां उसकी मां काम करती थी। फैक्ट्री में पहुंचकर उसने अपनी मां को बहुत तलाश किया, बहुत भटका, लेकिन उसको उसकी मां फैक्ट्री में नहीं मिली। थक हार कर वो अपने भाई और अपनी बहन का हाथ पकड़कर फैक्ट्री के सहन में बैठ गया। जब उसकी माँ ने दूर से अपने बच्चों को देखा तो वो दौड़ती हुई अपने बच्चों के पास आई। उसने आकर अपने बच्चों को गले से लगा लिया। उसने जब थैला खोला और अपनी माँ को ब्रेड पेश की तो उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसकी माँ उस ब्रेड को चूमती और कभी अपने उस बच्चे के हाथों को चूमती। फिर वो चारों साए में बैठकर काफ़ी देर तक रोते रहे। माँ अपने बच्चे के हाथ चूमती रही जिन हाथों से उसने अपनी माँ और अपने छोटे भाई बहन के लिए ब्रेड बनाई थी, और दिल से अपने बेटे को बहुत सारी दुआएं देती रही। इन दुआओं के अलावा उसके पास ज़िंदगी में और कुछ भी अच्छा नहीं था। याद रहे कि वो एक नालायक स्टूडेंट था और 7वीं क्लास से आगे नहीं जा सका। उसने एक फार्म हाउस में काम शुरू किया, नाकाम हो गया। घरों में पेंट करने का काम स्टार्ट किया, फेल हो गया। बस में कंडक्टर भर्ती हुआ, निकाल दिया गया। ट्रेन में सफाई करने का काम शुरू किया, वहाँ से भी निकाल दिया गया। फ़ौज में भर्ती हुआ, वहाँ से भी निकाल दिया गया। इंश्योरेंस कंपनी में काम शुरू किया, वहाँ से जूते मारकर भगा दिया गया। 18 साल की उम्र में शादी हुई, 3 बच्चे हुए और बीवी ने रोज़ रोज़ की नाकामियों और फाकों से तंग आकर तलाक ले ली। 30 साल की उम्र में उसने कश्तियों की एक कंपनी बनाई। वो शुरू में चल पड़ी, लेकिन बाद में वो भी नाकाम होकर बंद हो गई। लालटेन का बिजनेस शुरू किया और उसे पूरे अमेरिका से ऑर्डर आना शुरू हो गए, लेकिन कुछ अरसा बाद बल्ब इजाद हो गया और लालटेन की मार्केट ख़त्म हो गई और उसका वो बिजनेस, वो कंपनी भी बंद हो गई, वो बैंकरप्ट हो गई। 40 साल की उम्र में उसने मोटल खोला, बदकिस्मती से उसमें आग लग गई। फिर उसने दोबारा से कर्ज लेकर एक नया मोटल खोला और बदकिस्मती से उस वक्त दूसरी जंग अजीम लग गई, आलमी जंग लगी और वो भी बंद हो गया। उसने रेस्टोरेंट बनाया और वो चिकन जो बचपन में अपने भाई बहन को बनाकर खिलाया करता था, उस फ्राइड चिकन की रेसिपी उस रेस्टोरेंट में बेचना शुरू कर दी और उसका वो रेस्टोरेंट चल भी पड़ा। लेकिन गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने उसके उस रेस्टोरेंट वाली जगह पर हाईवे बना दिया और उसका रेस्टोरेंट गिरा दिया। इस वक्त उसकी उम्र 63 साल हो चुकी थी और 63 साल की उम्र में उसके पास कुछ भी नहीं था और वो ज़िंदगी में कई बार नाकाम हो चुका था। 63 साल की उम्र तक वो कोई भी काम टिक के नहीं कर सका। हर काम में उसे नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपनी नाकामियों से सिर्फ एक चीज़ सीखी, नेवर गिव अप। कभी हार नहीं माननी, कभी छोड़ना नहीं है। जब उसने रेस्टोरेंट बनाया था और फ्राइड चिकन बेचना शुरू किया था, तब उसने 11 मसालों वाली एक यूनिक सीक्रेट रेसिपी बनाई जिसमें वो चिकन को फ्राई करता था। उसका कहना था, उसका मानना था कि इस रेसिपी के अलावा पूरी दुनिया में इतना अच्छा और टेस्टी चिकन कोई नहीं बना सकता। अपना रेस्टोरेंट बंद होने के बाद उसने अपनी ये सीक्रेट रेसिपी बेचने का फ़ैसला किया। 63 साल की उम्र में खाली जेब लिए $83 किसी से कर्ज लेकर निकल पड़ा अपनी रेसिपी बेचने के लिए। 2 साल सड़कों, गलियों, चौकों में धक्के खाता रहा। उसने इस अरसे में 1009 रेस्टोरेंट्स विज़िट किए और 1009 रेस्टोरेंट्स ने उसकी रेसिपी लेने से इनकार कर दिया, उसकी इस रेसिपी को फेल कर दिया। 2 साल पूरा अमेरिका घूमता रहा। 1009 जगह से नाकाम होने के बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स था जिसको ये यकीन था कि उसकी ये रेसिपी बहुत कमाल की है, उसकी रेसिपी शानदार है और इसकी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा चलेगी, और वो था वो खुद के अलावा किसी और को उसकी रेसिपी पर यकीन नहीं था। दुनिया उसे कहती थी कि तुम लूज़र हो,
लेकिन वो कहता था कि आई एम द विनर। 2 साल धक्के खाने के बाद वो एक छोटे से रेस्टोरेंट पर पहुंचा और उस रेस्टोरेंट के मालिक से मिला, उसको अपना चिकन टेस्ट करवाया और उस रेस्टोरेंट के मालिक ने आखिरकार उसकी ये रेसिपी अपने मेन्यू में शामिल करने का फैसला कर लिया। उसने उसकी ये रेसिपी अपने मेन्यू में KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से शामिल की। बस ये दिन था उसकी बदकिस्मती का आखिरी दिन। पूरी दुनिया में उसकी रेसिपी को ये पहला ब्रेक थ्रू मिला। ये दिन था 3 अगस्त 1952 का, जिस दिन उसकी बदकिस्मती उसकी खुशकिस्मती में बदल गई। देखते ही देखते वो अरबपति बन गया। KFC दुनिया की सबसे पहली इंटरनेशनल फूड चेन है। ये KFC दुनिया की सबसे पहली इंटरनेशनल फूड चेन के मालिक कर्नल हॉरलैंड सैंडर्स की कहानी है। KFC के हर डब्बे पर आपको एक बूढ़े आदमी की तस्वीर बनी नजर आती है। ये बूढ़ा आदमी कर्नल सैंडर्स है, नाकाम तरीन इंसान जिसके हर काम का नतीजा नाकामी था। 1980 में जब वो फौत हुआ तो दुनिया के 48 मुल्कों में उसके 6000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स जो कि सालाना $23 बिलियन का मुनाफा कमा रहे थे। 2018 में KFC की दुनिया भर में 22,126 ब्रांचेस बन चुकी और जिनकी सालाना आमदन $50 बिलियन तक पहुंच गई थी, जिनको अगर पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो 10,000 अरब रुपए बनते हैं। कर्नल सैंडर्स हमारे लिए एक सबसे बड़ी मिसाल है कि दुनिया में कोई भी चीज़ आपको नाकाम नहीं कर सकती, कोई भी नाकामी आपको हरा नहीं सकती जब तक आप खुद अपने आप को नाकाम तस्लीम नहीं कर लेते। कर्नल सैंडर्स की ये कहानी सुनने के बाद, नाकामियाँ गिनने के बाद, आप अपने आप को कर्नल सैंडर्स के साथ कंपेयर करें और देखें कि क्या आपकी नाकामियाँ इतनी हैं। आपकी नाकामियाँ और कर्नल सैंडर्स की नाकामियों में क्या फ़र्क है। आपको तो सिर्फ एक नाकामी का सामना करना पड़ा और आप थक हार कर बैठ गए, आप गिर पड़े। एक कर्नल सैंडर्स था जिसने ठान लिया था कि नेवर गिव अप, कभी ज़िंदगी में हार नहीं माननी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए मेरा आपसे भी ये मशवरा है कि कभी भी ज़िंदगी में हार मत मानो, कभी भी गिरो मत। जब गिरो तो दोबारा से उठो, अगर फिर गिर जाओ तो फिर से उठो। कर्नल सैंडर्स की कहानी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। 63 साल ज़िंदगी के नाकामी में गुजारे और ज़िंदगी के आखिरी चंद सालों में ऐसी मिसाल कायम कर गया कि रहती दुनिया तक उसका नाम और उसकी फ्रेंचाइज और उसके KFC केंटकी फ्राइड चिकन का नाम जिंदा रहेगा। मेरे भाइयों, उठ जाओ और कोशिश करना शुरू कर दो। कभी भी हार मत मानना, तुम्हें कोई नहीं हरा सकेगा।